आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। और अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए सीधी जेब से जुड़ी हुई है। लेकिन सावधान, क्योंकि जो अभी सस्ता दिख रहा है वही कुछ दिनों बाद महंगा भी हो सकता है। सोचिए, अगर आपने आज खरीद लिया और कल रेट और गिर गया तो? और अगर आपने इंतजार किया और अचानक बाजार ऊपर चला गया तो? यही खेल इस समय सोने और चांदी के बाजार में चल रहा है। और आज हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। मौका है या खतरा? अभी खरीदें या रुकें? और आगे क्या होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी फायदे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसे ही सटीक और काम की जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं, सही फैसला मिलता है। अब सबसे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं आज के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 243 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2430 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,300 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,43,000 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब $2 की गिरावट के साथ $74 के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब साफ है, चांदी इस समय ऊपर नीचे के दौर में है। अब आम आदमी के लिए सीधी बात, अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये समय नजर रखने वाला है, जल्दबाजी करने वाला नहीं। क्योंकि जब बाजार बार बार ऊपर नीचे होता है तो वहीं सबसे ज्यादा मौका भी बनता है और नुकसान भी। अब सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। पिछले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव था, उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने बाजार को प्रभावित किया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका युद्ध से बाहर निकल सकता है। और जैसे ही ये खबर आई, बाजार ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया। लेकिन असली ट्विस्ट यही है, ट्रंप के बयान बार बार बदल रहे हैं और यही चीज बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रही है। मतलब बाजार को खुद समझ नहीं आ रहा, ऊपर जाए या नीचे। अगर स्विस बैंक आईजी की रिपोर्ट देखें तो उनका कहना है कि गोल्ड ने निचले स्तर से करीब 15% की रिकवरी दिखाई है। उनके अनुसार अगर गोल्ड 4100-4200 डॉलर के ऊपर बना रहता है तो $5000 तक जाना संभव है। और अगर तेजी बनी रहती है तो $5600 तक भी जा सकता है। अब एक्सपर्ट व्यू समझिए। सुगंधा जी के अनुसार शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा है, 1,57,600 रुपए गोल्ड के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो तेजी, वरना यहीं से गिरावट भी आ सकती है। चांदी की बात करें तो 2,48,000 से 2,63,000 रुपए बड़ा रेजिस्टेंस है। और 2,34,000 रुपए के नीचे जाने पर गिरावट आ सकती है। मतलब साफ है, ये सीधा बाजार नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है। अब बढ़ते हैं सोने के रेट की तरफ। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,200 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,22,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,22,000 रुपए है। आज इसमें 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी आई है। अब समझिए, 18 कैरेट सोना गहनों में इस्तेमाल होता है। मतलब अगर आप ज्वेलरी बनवाने जा रहे हैं तो ये रेट आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर युद्ध रुक जाता है तो क्या होगा? अगर अचानक खबर आती है कि युद्ध खत्म हो गया तो शॉर्ट टर्म में सोना 100 से $200 और चांदी $5 तक मूव कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लंबी अवधि का ट्रेंड बदल जाएगा। असल में मार्केट पहले ही बुरी खबरों को काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। मतलब जो तेजी दिख रही है वो रिकवरी भी हो सकती है। अब आगे ध्यान से सुनिए, यही असली फैसला है। अगर युद्ध खत्म होता है, प्लस क्रूड ऑयल नीचे जाता है, प्लस डॉलर कमजोर रहता है, तो सोना और चांदी दोनों में तेजी आ सकती है। लेकिन अगर उल्टा हुआ, तनाव फिर बढ़ा या डॉलर मजबूत हुआ, तो वहीं से गिरावट भी आ सकती है। मतलब अभी बाजार पूरी तरह अनिश्चित है। इसलिए बिना सोचे समझे खरीदना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि असली फैसला यहीं से शुरू होता है। जो आपने अभी तक सुना वो सिर्फ आधी सच्चाई थी। अब हम आपको बताएंगे कि असल में बाजार में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए और दुकान पर आपको असली रेट कितना पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,700 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,47,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,70,000 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,700 के पार बना हुआ है।
अब यहां ध्यान देने वाली बात, 22 कैरेट सोना वही होता है जिससे ज्यादातर गहने बनते हैं। मतलब अगर आप शादी या घर के लिए ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो यही आपका असली रेट है। अब सवाल, अभी खरीदें या रुकें? सीधी और साफ बात, अगर आपको तुरंत गहने बनवाने हैं, जैसे शादी, फंक्शन या कोई जरूरी काम है, तो आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जल्दी नहीं है तो थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। क्यों? क्योंकि अभी बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है और आने वाले दिनों में गिरावट का एक और मौका बन सकता है। अब जान लेते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,400 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,54,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,40,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की हल्की तेजी आई है। लेकिन याद रखिए, 24 कैरेट सोना निवेश के लिए होता है, गहनों के लिए नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो हर आम आदमी जानना चाहता है। दुकान पर आपको असली रेट कितना पड़ेगा? देखिए, जो हमने आपको अभी रेट बताए हैं वो होलसेल रेट है। जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपको 3 चीजें अलग से देनी पड़ती हैं। पहला, 3% जीएसटी। दूसरा, 5 से 10% तक मेकिंग चार्ज। तीसरा, डिजाइन और ब्रांड का एक्स्ट्रा चार्ज। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,47,000 रुपए है तो उस पर 3% जीएसटी जोड़िए, लगभग 4,410 रुपए। अब हो गया 1,51,410 रुपए। अब मेकिंग चार्ज जोड़िए, मान लीजिए 8%, तो करीब 11,000 से 12,000 रुपए और जुड़ जाएंगे। मतलब आपको दुकान पर वही 10 ग्राम सोना लगभग 1,62,000 से 1,65,000 रुपए के बीच पड़ेगा। यही असली सच है, जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। अब यही वजह है कि लोग कहते हैं दुकान का रेट ज्यादा क्यों होता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी फैसला, खुशखबरी है या खतरा? दोस्तों, आम आदमी के लिए यह समय मौका भी है और सावधानी भी। मौका इसलिए क्योंकि बाजार में बार बार गिरावट आ रही है और हर गिरावट खरीदने का मौका दे रही है। खतरा इसलिए क्योंकि ये सीधा बाजार नहीं है, कभी भी 5,000 से 10,000 रुपए का मूव आ सकता है। अब आगे क्या होगा? अगर आने वाले दिनों में डॉलर मजबूत होता है या युद्ध की खबरें फिर बढ़ती हैं तो सोना और चांदी गिर सकते हैं। लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है या पॉजिटिव खबर आती है तो तेजी भी आ सकती है। मतलब साफ है, अभी एक बार में पूरा पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती होगी। सही तरीका क्या है? थोड़ा थोड़ा खरीदना, हर गिरावट पर खरीदना और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आप इस समय क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।